Good morning, everyone. Myself Ritika, your English teacher from Vishwas School. Welcome back to your online Alga 7 classes. Today we will continue SR 14. रीडर की बुक में आप SR 14 ओपन करेंगे. वहाँ पर हम एक स्टोरी दी हुई है लेफ्टी, वो रीड आउट करेंगे. लेट्स स्टार्ट. इन द वर्ल्ड ऑफ राइट हैंडेड पीपल नीना इज़ लेफ्टी. क्या कि दाएं हाथ के लोगों की दुनिया में नीना क्या थी? लेफ्टी थी. शी यूजेज लेफ्ट हैंड फॉर एवरीथिंग. वो अपना क्या हर चीज़ के लिए बायां हाथ यूज़ करती थी. शी ईट्स विद हर लेफ्ट हैंड. वो खाती भी अपने लेफ्ट हैंड से थी. नेक्स्ट पेज. शी राइट्स विद हर लेफ्ट हैंड. अपने लेफ्ट हैंड से लिखती थी. शी इवन कट्स पेपर यूजिंग हर लेफ्ट हैंड. वो यहाँ तक कि पेपर भी काटती थी तो भी लेफ्ट हैंड का यूज़ करती थी. सम ऑफ द थिंग्स आर डिफ़िकल्ट टू डू. कुछ चीज़ें उसके लिए मुश्किल थी करने के लिए. वाइल राइटिंग नीनाज लेफ्ट हैंड कीप्स रबिंग द लेटर्स. जब वो लिखती थी तब क्या उसका जो लेफ्ट हैंड था वो लेटर्स को रगड़ता रहता था. शी आस्क्ड हर टीचर व्हाट टू डू. उसने अपने टीचर से पूछा कि क्या करना चाहिए. हर टीचर टोल्ड हर दैट शी विल थिंक ऑफ समथिंग. उसकी टीचर ने कहा कि वो उसके बारे में कुछ सोचेगी. नेक्स्ट डे द टीचर गॉट हर इंक दैट ड्राइज फास्ट. अगले दिन जो टीचर उसके लिए क्या लाई? स्याही लाई जो जल्दी सूख जाती थी. नीना कुड नाउ राइट विदाउट रबिंग द लेटर्स. अब नीना जो थी वो बिना उसको रगड़े घिसे लेटर्स को लिख सकती थी. नेक्स्ट पेज. टुडे फॉर होमवर्क शी हैज़ टू कट शेप्स. आज के होमवर्क के लिए उसे शेप्स को कट करना था. नीना ट्राई टू कट द पेपर विद सीजर्स. उसने बहुत कोशिश की पेपर को काटने की कैंची के साथ. एवरी टाइम द पेपर वुड बेंड. हर बार क्या होता था? पेपर मुड़ जाता था. शी स्टार्टेड क्राइंग एंड वेंट टू हर मदर. वो रोने लगी और अपनी मम्मी के पास गई. हर मदर आस्क्ड व्हाट हैपेंड. उसकी मम्मी ने पूछा क्या हुआ. नीना सेड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कट थिंग्स विद माई लेफ्ट हैंड. क्या कि इन मेरे लेफ्ट हैंड से पेपर कटिंग करना बहुत ही मुश्किल है. माई फ्रेंड्स कैन डू थिंग्स ईजिली वाइल आई स्ट्रगल. जो मेरे दोस्त हैं वो हर चीज़ को आसानी से कर लेते हैं पर मुझे हर चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ता है. मदर सादा सीजर्स एंड न्यू द प्रॉब्लम. मम्मा ने कैंची देखी और उनको समस्या को समझ आ गई. आई एम गोइंग टू द मार्केट. आई विल बी कम बैक इन सम टाइम सैड मदर. क्या मैं मार्केट जा रही हूँ और मैं कुछ समय बाद वापस आऊँगी, मम्मी ने कहा. नीना वेटेड फॉर हर मदर टू कम बैक. नीना अपनी मम्मी के वापस लौटने का इंतज़ार कर रही थी. आफ्टर सम टाइम हर मदर केम. कुछ समय बाद उसकी मम्मी वापस आई. शी हैड अ पैकेट ऑफ लेफ्ट हैंडेड सीजर्स. उनके हाथ में क्या था? एक लेफ्ट हैंड वाले लोगों की कैंची का पैकेट था. शी गेव इट टू नीना. उसने इसे नीना को दिया. ऑन द नेक्स्ट पेज वोकैबुलरी वर्ड्स आर हेयर. इन्हें आपने राइट करना है और लर्न करना है. लेफ्टी जो उल्टे हाथ से हर काम करता है. खाना पीना सब उल्टे हाथ से करता है. रबिंग घिसना या रगड़ना. स्ट्रगल मेहनत करना, संघर्ष करना. प्रॉब्लम समस्या. आफ्टर दैट बेटा वर्कबुक को ओपन करेंगे. वर्कबुक में वर्कशीट आपकी 22 दी गई है. 22 वर्कशीट है. उसमें हम SR 14 से जो अभी हमने स्टोरी रीड करी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं. हम इन क्वेश्चंस को करेंगे. विच हैंड डज नीना यूज़ टू डू एवरीथिंग. नीना कौन से हाथ का यूज़ करती थी? नीना यूजेज हर लेफ्ट हैंड टू डू एवरीथिंग. अपने लेफ्ट हैंड का, अपने बाएं हाथ का यूज़ करती थी हर काम करने के लिए. वट मेक्स नीना सैड. नीना किससे उदास हो गई थी? नीना गेट सैड दैट हर राइट हैंडेड फ्रेंड्स कैन थिंग्स ईजिली. क्या कि वो इसीलिए उदास थी कि जो उसके राइट हैंड मतलब सीधे हाथ से काम करते हैं वो हर चीज़ को आसानी से कर लेते हैं परंतु उसे हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है. Why did Nina get upset while writing? नीना गेट्स अपसेट वाइल राइटिंग बिकॉज हर लेफ्ट हैंड, जो उसका लेफ्ट हैंड था वो बारी बारी जो लेटर्स को क्या कर रहा था? घिस रहा था या रगड़ रहा था. उसका हाथ उसी पे रगड़ जाता था क्योंकि शाई बहुत गीली होती थी इसीलिए वो सारा पेज डर्टी हो जाता था. ऑन द नेक्स्ट पेज माई फ्रेंड्स कैन डू थिंग्स ईजिली वाइल आई स्ट्रगल. स्ट्रगल का यहाँ पर मीनिंग बताना है तो आंसर इसका आएगा सेकंड ऑप्शन. फाइंड समथिंग डिफ़िकल्ट. किसी चीज़ को क्या करना? मुश्किल से, मतलब मुश्किल से करना किसी चीज़ को.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू हैड टू डू समथिंग दैट वाज डिफिकल्ट टू यू? क्या कभी आपने कोई ऐसा काम किया है जो आपके लिए मुश्किल था? येस, आई हैड टू लर्न स्विमिंग। मैंने स्विमिंग सीखी है। एंड आई वॉज स्केयर्ड ऑफ वाटर, मतलब मैं उस पानी से डरता था। हाउ डिड यू डू इट? फिर उसके बाद उसने क्या किया? आई लर्न स्विमिंग बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ माई टीचर। मैंने स्विमिंग सीखी किसकी हेल्प से? अपने टीचर की हेल्प से। सो बेटा आज के लिए इतना ही। आप इस स्टोरी को ध्यान से रीड करेंगे और क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे, और इस क्वेश्चन की जगह आप खुद से भी क्वेश्चन अपना बना सकते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।